नमस्कार दोस्तों, प्राइम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशु कुमार। अगर आप थोड़ा समय पीछे चले जाएं तो आपको याद आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे। पहले जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते थे और फिर काफ़ी मेहनत से आग जलाकर अपना खाना बनाते थे। चूल्हे का खाना भले ही लोगों को स्वादिष्ट लगता हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे निकलने वाली गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के महिला को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके तहत सिर्फ महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, जिसके घर में पहले से एलपीजी गैस का सिलेंडर न हो, उसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकता है। आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने एक आर्टिकल जारी किया है जिसमें यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने भी गैस सिलेंडर मुफ्त लिया है, उसके बाद बीते वर्ष में 1 करोड़ लाभार्थियों ने अपने सिलेंडर सिर्फ एक बार ही भरवाए थे। इसका मतलब यह है कि तेजी से बढ़ते हुए गैस का दाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है। लोगों के पास गैस सिलेंडर तो है, लेकिन उसमें गैस नहीं भरवा पा रहे हैं क्योंकि इन दिनों गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने बीते वर्ष में कभी दोबारा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। इसकी जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने 3 तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आरटीआई के जरिए यह जानकारी हासिल की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना था। अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 9 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उसके बाद 2021-22 वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई थी और इसके तहत 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए मिले जवाब में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि मार्च 2021 तक उन्होंने जो भी कनेक्शन दिए थे, उनमें से बीते वित्त वर्ष में 65 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलेंडर वापस नहीं भरवाए। वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने के 9.1 लाख और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 15.96 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलेंडर नहीं भरवाए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने यह साफ कर दिया है कि 15.96 लाख उपभोक्ता वह हैं जिनको सितंबर 2019 तक कनेक्शन दिए गए थे, जो कि उज्ज्वला योजना का पहला चरण था। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने सिलेंडर सिर्फ एक बार भरवाया, उनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 52 लाख, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 27.58 लाख और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 28.56 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कल मैंने ताजमहल को लेकर मुद्दे के बारे में एक वीडियो बनाया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देखें, जिसमें यह बताया गया था कि ताजमहल किसने बनवाया। इसको लेकर एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दर्ज याचिका के तहत धरती के 7 अजूबों में शुमार आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें। कोर्ट ने याचिका डालने वाले अयोध्या बीजेपी नेता से कहा कि पीआईएल को मजाक ना बनाएं, पहले पढ़ ले ताजमहल कब और किसने बनवाया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट का रुख थोड़ा सख्त रहा। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें और इसका मजाक ना बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया पहले जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। रिसर्च करने से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।